नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, अपने स्टूडियो से बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऑन साइट लोकेशन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा घर। ये घर बाहर से जितना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं कुछ अजीबोगरीब परिस्थिति में है और ख़ास तौर पर वास्तु जो है इसमें कुछ पहलू ऐसे जुड़े हुए हैं जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी चिलावड़ा जी से इस ऑन साइट लोकेशन, इस घर के बारे में बातचीत करेंगे कि इस घर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस घर के हित में हैं, इसके फेवर में हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, जो नेगेटिव हैं इस घर में। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं हमारी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी चिलावड़ा जी से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, इस वक्त हम स्टूडियो से बाहर धीरे धीरे फॉल सीज़न शुरू हो रहा है और मैं यूँ कहूँगा कि जैसे जैसे ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाती हुई गर्मी और ठंड का स्वागत करते हुए, इस मौसम का लुत्फ़ लेते हुए एक ऑन साइट लोकेशन पर हैं। इस वक्त ये जो घर है, ये घर एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर टी जंक्शन और इंटरसेक्शन दोनों चीज़ों को का मिला जुला एक, मैं कहूँगा, एक संगम सा है। उसके बारे में बताइए कि क्या कहेंगे कि क्या कुछ ये परिस्थिति किस तरह की है। जैसे हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स के ऊपर एक्सटर्नल लैंड के बारे में बहुत सी बातें की है कि कोई भी घर को ख़रीदने से पहले या रेंट करने से पहले, या अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में रहते हो तो कौन से तरह के वास्तु दोष से आपकी लाइफ में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स या कई बार कुछ तरह के फ़ायदे होने के चांसेस बाहर की लैंड से भी हो सकते हैं जी। तो उसी साइड के बारे में ये यहाँ से आपको एकदम अच्छे से पूरा अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से साइट को एनालिसिस किया जाता है कि भाई ये तरह की चीज़ों को प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले या रेंट करने से पहले हमें करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने डिसीज़न को ठीक समझ सकते हैं। जी। अभी जैसे आपने बताया कि ये जो घर है ये एक इंटरसेक्शन के ऊपर खड़ा है। अगर ये घर के राइट और लेफ़्ट वाले जो दो घर बने हुए हैं तो उन्हीं दोनों घरों के ऊपर ये टी जो क्रिएट होता है उसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद अगर पूरी स्ट्रीट के बारे में बात करें तो वो बाकी के घरों के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं रहता है। जी, मेरे ख्याल से हम उस टी जंक्शन पे ही पहुंचते हैं और वहीं पे चल कर के बात करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को और फिज़िकली समझ आए कि ये टी जंक्शन और इंटरसेक्शन हम क्या कुछ रेफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं। आइए पल्लवी। तो ये जो है दर्शकों, इस वक्त हम आप पहुंच रहे हैं इस घर के कॉर्नर के घर के एक इंटरसेक्शन और टी पॉइंट पर। पल्लवी जी, क्या कहेंगे इस लोकेशन के बारे में? जैसे हम रास्ते के बारे में बात करते हैं कि इंटरसेक्शन के ऊपर घर का होना, टी जंक्शन के ऊपर होना, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि आते जाते ट्रैफिक की आवाज़ें, ये घर की बिल्डिंग और यहाँ की जो सिस्टम बनी हुई है। अगर इंटरसेक्शन के भी ऊपर कोई घर होता है तो इंटरसेक्शन के ऊपर जैसे ही टर्न लेके जो पहला घर, जो पहले राइट और लेफ़्ट के दो घर बनते हैं जी, उसको ये देखना पड़ता है कि उसके मकान के ऊपर टी जंक्शन, वाई जंक्शन और इंटरसेक्शन, तो बाहर के रास्तों के फोर्स की इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अभी अगर आप ये टी जंक्शन के बारे में देखें तो आप ये घर को देख के समझ सकते हैं कि घर के मुखिया ने यहाँ पे लैंडस्केपिंग के थ्रू इसको ठीक करने की कोशिश की है जी। क्योंकि यहाँ पे रूल ऐसा है कि बाहर वो और कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये 3 से 4 प्लांट जो लैंडस्केपिंग पेड़ जो बनाए हैं वो सिर्फ इसी वजह से बनाए कि जो एग्जैक्टली टी का कॉर्नर पड़ता है, तो टी के कॉर्नर की 90 डिग्री को पकड़ के उन्होंने पेड़ बनाया है। और ये सबसे पहला वाला अगर आप पेड़ देख सकते हैं सेंटर वाला, तो वो इसी एंगल से उसको खींच के बनाया है कि उसकी इफ़ेक्ट उस मकान को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हम कोई भी चीज़ को कर्टन से या किसी भी चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पेड़ जैसे जैसे कुछ अरसे के बाद काफ़ी बड़ा और लंबा हो जाएगा तो वैसे वैसे उनके लाभ बढ़ते जाएंगे और ये टी जंक्शन की माइनस इफेक्ट उनके पास ख़त्म होती जाएगी। जी। एक और बात जो गौरतलब है पल्लवी जी, वो ये कि यहाँ जो ये जंक्शन के पास जो है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल पोल है और मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि जब हम एक्सटीरियर लैंड के बारे में बातचीत कर रहे थे तो आपने खास इस बात पर जोर दिया था कि इलेक्ट्रिकल पोल इस तरह से होना काफ़ी कुछ नेगेटिविटी लेके आता है, क्या कहेंगे? अभी इस मकान की दिशाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट फेसिंग घर है, जहाँ पे हम फ्रंट में खड़े हैं ये सारी वेस्ट डायरेक्शन है, उसके पीछे ईस्ट पड़ता है, उसके राइट हैंड साइड में नॉर्थ है और ये साउथ वाला लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा साउथ में पड़ता है। अभी जिस इलेक्ट्रिकल पोल के बारे में आपने बात की वो छोटा सा पोल नहीं है, वो हाई टेंशन का एक हिस्सा है, वो काफ़ी बड़ी स्पेस है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट होती है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में
इलेक्ट्रिकल पोल के होने का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू वास्तु, इट्स क्रिएट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप पर्सनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जब कभी आपको कोई घर खरीदना हो या रेंट करना हो तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि रास्ते की पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिकल पोल या हाई टेंशन आपके घर के कौन सी दिशा की ओर आता है। वो साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ ईस्ट है। कुछ दिशाओं के इलेक्ट्रिकल पोल ज़रूर फ़ायदा करते हैं, बट कुछ दिशाओं के पोल ऐसे भारी नुकसान करते हैं कि वो आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अभी का इलेक्ट्रिकल पोल इस घर के मुखिया को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स करता है। ऐसी अगर आपकी साइट है तो वास्तुदोष के लिए आप लैंडस्केपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। लैंडस्केपिंग के फ़ायदे से इलेक्ट्रिकल पोल के नुकसान से थोड़ा बहुत बच सकते हो और ज़्यादातर यहाँ पे प्रोडक्ट रेमेडी का फ़ायदा लेने से जल्दी से फ़ायदा होता है। दर्शकों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको इस घर के भीतर मिलेंगे, अंदर के बारे में बातचीत करेंगे, मेन डोर के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ एक जो ड्राइववे बना हुआ है उस ड्राइववे के बारे में बातचीत करेंगे। ये सब कुछ लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का। आइए पल्लवी जी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। हर बार की तरह इस बार भी हमारी हमसफ़र हैं हमारी वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। ब्रेक से पहले जिस तरह से हम इस घर के एक्सटीरियर लैंड के बारे में बातचीत कर रहे थे, इससे पहले हम इस घर के भीतर जाएँ। हम इस घर के ड्राइववे में खड़े हैं दर्शकों, और ख़ास बात यह है कि पल्लवी जी आप भी उस ओर देखेंगी तो मैं अपने कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस तरफ पैन करें और ये देखें कि दो दरवाजे हैं। एक ये जो है गराज का डोर है और दूसरा जो है मेन डोर है। फ्रंट में ही ये दो पैरेलल डोर्स आते हैं। वास्तु क्या कुछ कहता है इनके बारे में? जैसे आप दो दरवाजे देख रहे हैं और अभी अभी हमने कंपास यहाँ पे इस मकान को देखा हुआ है कि ये घर की ये वेस्ट डायरेक्शन बनती है जी, और सूरज से भी आपको पता चल सकता है। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन के हिसाब से जो उनका गैरेज डोर है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है जी, और उनका जो घर का मुख्य द्वार है ये आपका वेस्ट में पड़ता जी। है। अगर यही ड्राइवे इसी इंटरसेक्शन के करीब में होता और ये डोर साउथ वेस्ट में नियर टू ड्राइवे होता तो ऐसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसानदेह प्रॉपर्टी माना जाता है। वास्तु हमेशा सिर्फ प्रैक्टिकल बात बोलता है। आप प्रैक्टिकल सेंस से भी सोचेंगे तो आपको पता है कि रास्ते के पास से ड्राइवे का होना नुकसानदेह हो सकता है जी। अब इस कंडीशन में आपको लगता है कि अगर आपके घर का दरवाज़ा वेस्ट का बना हुआ है और आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सूटेबल है, या किसी वजह से आपको ये पता है कि आपके लिए नॉर्थ वेस्ट सूटेबल है, वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट आपके लिए नुकसानदेह है, तो इस कंडीशन के घर के बने हुए चीज़ों में आपके लिए जो सूटेबल डोर हो, जैसे कि गैरेज डोर, तो उसको आप मुख्य द्वार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कि आपकी गेस्ट एंट्री बनी हुई हो वो अगर आपको लगता है कि गलत है तो उस एंट्री को आप कम्प्लीटली हर किसी के लिए, यहाँ तक कि गेस्ट के लिए भी आप उसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मेन डोर और गैरेज डोर का इस्तेमाल मैक्सिमम करना चाहिए। किसी वजह से गैरेज डोर गलत हो तो फिर गेस्ट डोर को घर का मेन द्वार बनाना चाहिए जी। और गैरेज डोर गलत हो तो फिर आपको कार सिर्फ ड्राइववे में पार्क करनी चाहिए। अगर वो गैरेज डोर का इस्तेमाल आप बाकायदा घर के मेन डोर की तरह करते हो तो फिर खोलने से और बंद करने से वास्तु फिर वही इफेक्ट करता है कि वो नुकसानदेह है, तो वो नुकसान हो के रहता है। जी पल्लवी जी, एक बात और जो है, अमूमन कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग इस तरह का जो गराज होता है, गाड़ी तो ड्राइववे में पार्क करते हैं जी, लेकिन गराज को एज ए स्टोरेज रूम इस्तेमाल करते हैं जी। वास्तु क्या कहता है? अगर आपका गैरेज साउथ वेस्ट में बना हुआ हो, वास्तु के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट तीनों डायरेक्शन ऐसी है जो कि किसी न किसी वजह से कोई तरह के नुकसान करती है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसको इस तरह की दिशाएं भी सूट कर सकती है। जैसे जैसे अभी विकास जी ने बताया कि अगर आपके घर का गैरेज साउथ वेस्ट में बना हुआ हो तो अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो वहाँ पे स्टोरेज करना बहुत अच्छी बात है और गाड़ी सिर्फ ड्राइववे में पार्क करनी चाहिए और उस गैरेज का इस्तेमाल गैरेज के तौर पे कभी भी नहीं करना चाहिए जी, जी। क्योंकि साउथ वेस्ट का कार गैरेज आदमी के साथ नुकसान, धोखाधड़ी और विश्वासघात करवाता है। आपके शरीर के बैकबोन की तरह है वो, तो बैकबोन हमेशा बंद होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। उसको वास्तु के अनुसार खोल देने से ऐसे आदमी के साथ विश्वासघात होना
संभव हो जाता है। कई बार ऐसा भी माना, कई लोग बाग इस बात की शिकायत अक्सर करते हैं कि गाड़ी भले ही नई खरीदी हो, या तो उस गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है या फिर वो गाड़ी अमूमन ख़राब रहती है। क्या इसकी भी कोई वजह है कि वो गाड़ी कहाँ पार्क रहती है, किस डायरेक्शन की गराज में रहती है? क्या ये भी कुछ मायने रखता है? उसमें ज़्यादातर हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि जो लोहा आप खरीदते हो वो लोहा मैट है या मेटेलिक है। जिस तरह से रियल डायमंड किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, लोहे का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। लोहा हर इंसान को सूट नहीं करता है। वास्तु आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो और वो गाड़ी आपको सूट करेगी कि नहीं, बट उसमें दो बातें हैं। एक तो कलर फार्मूला काम करती है और दूसरे उस अपने पर्सन की निजी इन्फॉर्मेशन यानी कि डेट ऑफ बर्थ, कि उनका बर्थ कब हुआ है, उसके अनुसार तय किया जाता है कि ये आदमी के लिए मैट फिनिश गाड़ी अच्छी रहेगी। तो ऐसे लोगों को मेटेलिक सिल्वर फिनिशिंग की गाड़ियाँ खरीदने से, जिस दिन से गाड़ी घर पे आती है तो एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ खर्चे, मेंटेनेंस बढ़ता ही रहता है जी। और घर के अगर ड्राइवे या पार्किंग के बारे में बात की जाए तो कई बार जो दिशा सूट नहीं होती है वहाँ पे, और उस तरह की मेटेलिक फिनिशिंग की गाड़ी जो कि वो मटेरियल भी आपको सूट नहीं करता है, ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन दो एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे होने के चांसेस है। अदरवाइज़ खुली जगह में जहाँ से एयर सर्कुलेशन निकल जाता है वहाँ पे कई बार ऐसे नुकसान नहीं होते हैं कि कार के पार्क की पोजीशन से आपको नुकसान हो सके, बट अगर गाड़ी गलत है तो ऐसी तकलीफ़ होती है, चाहे वो गैरेज के अंदर हो चाहे वो ड्राइवे के बाहर हो। जी दर्शकों, अब आइए इस ड्राइवे से होते हुए सीधा मेन गेट से घर के भीतर चलते हैं और पल्लवी जी से मेन गेट, मेन डोर के बारे में बात करेंगे, फॉयर के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं, आइए पल्लवी जी। दर्शकों, इस वक्त अब हम इस घर के भीतर आ चुके हैं और इस घर के फॉयर एरिया में हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में कुछ सीढ़ियां हैं, करीब 5 सीढ़ियां हैं जिससे हम लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। राइट साइड पर गराज है और ठीक सामने ही एक पाउडर रूम है। पल्लवी जी, वास्तु क्या कहता है, इस तरह की पोजीशन जो मेन डोर से घुसने के बाद फॉयर में सही है या नहीं? कई बार जैसे आप फॉयर में एंटर करते हो और आपके पास तुरंत वॉल आ जाती हो, उसके बाद तुरंत पाउडर रूम आ जाता हो, तो ये सब चीज़ों को हम वास्तु दोष की निशानी मानते हैं। बट उसका सोल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे आप फ़िलहाल देख रहे हैं। जैसे घर का मुख्य द्वार आप आते हो और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डेप्थ कम है और सीधी वॉल पड़ती है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा गहरे ग्रीनरी के पिक्चर्स वगैरह आप लगा सकते हो या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ों को रख सकते हो ताकि वो ब्लैंक वॉल के ऊपर कुछ डेप्थ की चित्र आ जाए या कुछ ऐसी सीनरी आ जाए ग्रीनरी से रिलेटेड कि वहाँ पे डेप्थ बढ़ जाए। दूसरा तरीका ये रहता है कि जैसे ही अंदर आने के बाद इस तरह की कोई खामीपूर्ण व्यवस्था हो कि जिसको रेस्टरूम वगैरह बोलते हैं, तो मुख्य द्वार की एनर्जी को वो हमेशा दूषित कर देता है। वो घर के मुख्य मालिक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि घर का जो पाउडर रूम है उसका डोर हमेशा बंद रखना चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से आप फ़िलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कोई कर्टन्स या कोई पार्टीशन ऐसा कर सकते हो कि जिसकी वजह से उन चीज़ों के बीच में रुकावट आ जाए, तो सॉलिड पार्टीशन को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। वुडन पार्टीशन आप लाकर एक्स्ट्रा लगा सकते हो, या इस तरह से कर्टन का अगर आप यूज़ करते हो तो मटेरियल इतना थिक होना चाहिए कि वो कर्टन सॉलिड की तरह रहना चाहिए। वो इतना मूवेबल या ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, वरना उस तरह के कर्टन से भी आपको वो फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो ये दो बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। जी दर्शकों, अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे इस घर के लिविंग रूम एरिया में। फॉयर से करीबन 5 स्टेप्स ऊपर जाकर के ये फॉयर है, ये लिविंग रूम है। पल्लवी जी से उस पर बात करेंगे कि इस तरह से क्या ये जो फ्लोर का ऊपर नीचे होना एक ही घर में उचित है या नहीं, और लिविंग रूम से जुड़े कुछ सवाल लेकर के आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, आना।